नमस्कार। आज हम बिटकॉइन की सुरक्षा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ रिसर्च है जो बताती है कि भाई बिटकॉइन चोरी कैसे हो सकता है और हाँ, इससे बचा कैसे जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे ठीक से समझें। मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बिटकॉइन चोरी होता है, और फिर इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं। सही, क्योंकि देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो भाई बहुत सुरक्षित है, क्रांतिकारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आपका बिटकॉइन कभी चोरी ही नहीं हो सकता। तो चलिए, इन स्रोतों की मदद से इसी को थोड़ा समझते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो स्रोत हैं ये बताते हैं कि बिटकॉइन चोरी होने के असल में कई रास्ते हैं। जैसे सीधे क्रिप्टो वॉलेट की हैकिंग हो सकती है, खासकर अगर पासवर्ड कमजोर है या सुरक्षा मतलब ठीक नहीं है। हाँ, और फिशिंग अटैक्स भी, वो नकली वेबसाइट या ईमेल वगैरह भेज के आपकी डिटेल्स चुराने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो है ही। और इसमें एक और चीज़ है, कंप्यूटर में कीलॉगर वायरस। अगर ये आ गया ना, तो आप कीबोर्ड पर जो भी टाइप करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो सकता है, आपकी प्राइवेट की भी। ओह, ये तो खतरनाक है। बिल्कुल। और एक और बड़ा रिस्क जो ये नोट्स हाईलाइट करते हैं वो है कस्टोडियल वॉलेट, यानी एक्सचेंज का हैक हो जाना। अगर आपका बिटकॉइन किसी एक्सचेंज पर पड़ा है और वो एक्सचेंज ही हैक हो जाए, जैसे वो एम्प्टी गॉक्स वाला मामला हुआ था। बिल्कुल वही। 2014 में याद है, करीब 8.5 लाख बिटकॉइन गायब हो गए थे। यूजर्स के फंड सीधे खतरे में आ जाते हैं ऐसे में। और इन दस्तावेजों में सिम स्वैपिंग अटैक का भी जिक्र है। ये क्या चीज है, ये कैसे काम करता है? हाँ, सिम स्वैपिंग में क्या होता है कि हैकर किसी तरह आपके मोबाइल कंपनी को धोखा देकर आपके फोन नंबर का कंट्रोल एक नए सिम पर ले लेता है। अच्छा, हाँ। और फिर जो भी ओटीपीज वगैरह आपके अकाउंट के लिए आते हैं वो सीधे हैकर के पास पहुंच जाते हैं और वो सुरक्षा तोड़ देते हैं। बाप रे, मतलब खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, कई तरफ से है। हाँ, यही तो मतलब दिलचस्प बात है। ये सिर्फ तकनीकी हमले नहीं हैं, ये नोट्स भी यही कहते हैं। अक्सर तो हम इंसानों की गलतियां होती हैं, कमज़ोर पासवर्ड रख लिया, किसी भी लिंक पर क्लिक कर दिया, या फिर एक्सचेंजों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया। ये सब हैकर्स को मौका दे देता है। स्रोत में माउंट गॉक्स के अलावा वो पॉली नेटवर्क वाला केस भी है 2021 में, जहां करीब $600 मिलियन चोरी हुए, और रोनिन ब्रिज 2022 में $625 मिलियन। $625 मिलियन, ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। मतलब खतरा बहुत असली है। तो फिर यहाँ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो भाई आम यूजर करे क्या, बचाव कैसे हो? क्या स्रोत कुछ ठोस सुझाव देते हैं इस पर? हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक जो बार बार आता है वो है कोल्ड वॉलेट का इस्तेमाल, हार्डवेयर वॉलेट जिन्हें कहते हैं, जैसे ट्रेजर या लेजर। अच्छा, ये कैसे मदद करते हैं? ये डिवाइस आपकी प्राइवेट कीज को इंटरनेट से पूरी तरह अलग, मतलब ऑफलाइन रखते हैं। तो ऑनलाइन हैकर्स आपकी कीज तक पहुंच ही नहीं सकते, भले ही आपका कंप्यूटर हैक क्यों ना हो जाए। ओके, ये तो हुई ऑफलाइन सुरक्षा की बात। लेकिन जो रोजमर्रा के ऑनलाइन खाते हैं, वहाँ पासवर्ड्स का क्या रोल है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। रिसर्च जोर देती है कि हर अकाउंट के लिए मजबूत यूनिक पासवर्ड हो, और साथ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह। ये एसएमएस वाले 2FA से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी आपकी प्राइवेट की और वो सीड फ्रेज, वो 12 या 24 शब्द जिनसे वॉलेट रिकवर होता है। हाँ हाँ। उनकी गोपनीयता, उन्हें कभी भी डिजिटल रूप में सेव न करें, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं, किसी से शेयर न करें। स्रोत कहते हैं कि इन्हें कागज पर लिखकर या मेटल प्लेट पर उकेर कर कहीं ऑफलाइन सुरक्षित जगह पर रखें। ठीक है। इसके अलावा ये पब्लिक वाईफाई पर लेन देन करते वक्त वीपीएन और फायरवॉल इस्तेमाल करने की भी सलाह है। ये कैसे काम करते हैं? हाँ, वीपीएन आपके कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसे कोड में बदल देता है, तो पब्लिक नेटवर्क पर कोई आपका डेटा आसानी से चुरा नहीं सकता। और फायरवॉल जो है वो बाहर से अनधिकृत एक्सेस को रोकने में मदद करता है। ये बस सुरक्षा की एक और परत है। समझ गया। और स्रोत एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं जो शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार पैसा गलत हाथ में गया तो गया, उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भले ही सुरक्षित हो, लेकिन आपके बिटकॉइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी हद तक
आप पर मतलब यूजर पर ही आती है। सही कहा। खतरों को समझना और ये जो उपाय बताए गए, कोल्ड वॉलेट, मजबूत पासवर्ड, 2FA वगैरह, इन्हें अपनाना सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक तरह से ज़रूरत है। बिल्कुल सही। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तकनीक बदलती है, हैकर्स के तरीके बदलते हैं, तो हमें भी मतलब लगातार सीखते रहना होगा, सतर्क रहना होगा। वही सबसे बड़ा बचाव है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। ये जो बिटकॉइन की इरिवर्सिबल प्रकृति है, मतलब लेन देन को पलटा नहीं जा सकता, ये एक तरफ तो इसे धोखाधड़ी से बचाती है, पर क्या यही चीज इसे चोरी होने पर ज्यादा खतरनाक भी बना देती है? क्योंकि एक बार गया तो लगभग हमेशा के लिए गया। और क्या भविष्य में कभी इसका कोई सुरक्षित तरीका निकल सकता है रिकवरी का, बिना इसकी मूल पहचान से समझौता किए? इस पर सोचिएगा जरूर।